हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपना मेरिट इंडेक्स निकालोगे। अगर आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। और स्पेशली बीकॉम बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स लेना है, बिकॉज इस बार जो क्राइटेरिया है मेरिट मेरिट इंडेक्स का वो चेंज हो गया है। ऑनर्स के लिए अलग क्राइटेरिया है और जनरल के लिए इस बार अलग क्राइटेरिया आ चुका है, ठीक है। तो मैं पहले ऑनर्स की क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद मैं जनरल की क्राइटेरिया बताऊंगा, ठीक है। तो सपोज आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट ऑफ 4 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप अपना मार्कशीट मार्कशीट उठाएंगे, ठीक है। उसमें आप देखिए कि टॉप 4 सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कितना अच्छा मार्क्स आया है, ठीक है। जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसमें टॉप 4 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करिए जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क्स है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। इंग्लिश है 90, अकाउंटेंसी में 80, इकोनॉमिक्स में 85, मैथमेटिक्स में 92, ठीक है। ईएनवीएस कैलकुलेट नहीं करते, बेस्ट ऑफ 4 में ईएनवीएस कैलकुलेट नहीं होगा। और बीएसटीडी उनके लिए होगा जो बंगाल बोर्ड्स होंगे, और कॉमर्स उनके लिए होगा जो आईएससी सीबीएसई बोर्ड्स होंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरे पास इतने सारे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो कैलकुलेट नहीं होगा। अब ये 5 सब्जेक्ट में से मुझे 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें मेरा मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स में 70 है भाई, तो 70 नहीं लेंगे क्योंकि हमें टॉप 4 लेना, बेस्ट ऑफ 4 लेना है। तो 4 में यही सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं सबको ऐड करूंगा, 90 प्लस 80, 90 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 92, ये मेरे हो गए बेस्ट ऑफ 4। ये मेरे क्या हो गए? बेस्ट ऑफ 4, ठीक है। एक और रूल है कि जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क्स आया है, जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट है। जैसे रिलेटेड सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कॉमर्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। अच्छा, किसी का अगर ऑडिट होगा तो ऑडिट भी आएगा, ठीक है। ये आपके रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो इन रिलेटेड सब्जेक्ट में से जिसमें आपका हाईएस्ट आया उसको एक बार और ऐड करोगे, ठीक है। तो एक चीज देखो, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कॉमर्स। तो मैथमेटिक्स आया ना, तो देखो ना, मैथमेटिक्स में मेरा सबसे हाईएस्ट आया था। तो ये जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो ये बोलना चाहता है, इन रिलेटेड सब्जेक्ट में से जो सबसे हाईएस्ट रहेगा वो एक बार और ऐड करोगे। तो मेरा मैथमेटिक्स में 92 आया था, ठीक है, और मेरा मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट का भी पार्ट है। तो मैं एक बार 92 और ऐड करूंगा। तो ये हो गया मेरा बेस्ट ऑफ 4 का कैलकुलेशन। अब मैं ये सबको ऐड करके जो मेरा आएगा वही मेरा बेस्ट ऑफ 4 कहलाएगा। दोबारा समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको टॉप 4 सब्जेक्ट लेना है, तो ये मेरे टॉप 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। क्लियर है? अब आपको अपना रिलेटेड सब्जेक्ट चेक करना है। रिलेटेड सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? ये सारे रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो रूल ये है कि जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें जो हाईएस्ट आया है वो एक बार और ऐड करोगे। तो देखो ना, यहाँ पे मैथमेटिक्स रिलेटेड में आ रहा है, इकोनॉमिक्स भी रिलेटेड में आ रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अकाउंटेंसी भी रिलेटेड में आ रहा है। देखो, इकोनॉमिक्स भी रिलेटेड में आया, अकाउंटेंसी भी रिलेटेड में आया, मैथ्स भी रिलेटेड में आया, कॉमर्स भी रिलेटेड में आया। आया ना? हाँ सर आया। लेकिन रिलेटेड सब्जेक्ट में आप एक सब्जेक्ट पिक करोगे, ओनली वन सब्जेक्ट पिक करोगे जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क्स है। तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में मेरा हाईएस्ट मार्क्स है। तो सबसे पहले ये बेस्ट ऑफ 4 हो गए, प्लस रिलेटेड सब्जेक्ट में जो हाईएस्ट है एक बार और उसको ऐड कर दो, 92। तो आपके टोटल हो जाएंगे 90 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 92 प्लस एक और 92। तब जाकर आपका बेस्ट ऑफ 4 का कैलकुलेशन हो जाएगा। जो भी आपका टोटल आएगा वही आपका बेस्ट ऑफ 4 होगा, ठीक है। ये ऑनर्स के लिए था। अगर कोई कोई अगर 3 इयर्स का बीकॉम करना यानी कि जनरल करना चाहता है, 3 इयर्स का, तो उनके लिए ये रिलेटेड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इस बार हटा दिया गया है। पहले ये होता था, इस बार ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। सिंपली बोला गया है जो आपके टॉप 4 सब्जेक्ट हैं, जो आपके बेस्ट ऑफ 4 है, वही काउंट किए जाएंगे। तो ऑनर्स के लिए यही चारों काउंट किए जाएंगे। अगर आपका, सॉरी, जनरल के लिए यही चारों काउंट किए जाएंगे। और अगर आपका ऑनर्स है तो ये चारों के साथ साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स आया है वो भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो रिलेटेड सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स मेरा था, मेरे एग्जांपल में मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को 2 बार ऐड किया जाएगा, 2 बार ऐड किया जाएगा। तो 92 एक बार, 92 एक बार, उसके बाद 90, फिर उसके बाद 80, फिर 85। ये ऐड करने से मेरा आ जाएगा बेस्ट ऑफ 4, ठीक है, ऑनर्स के लिए। और जनरल के लिए ये रिलेटेड सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखिएगा। 2 से 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। जनरल के लिए जो 3 साल का बीकॉम कर रहे हैं, ओनली ये चीज़ काउंट करेंगे। होपफुल्ली आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया कैसे आप मेरिट इंडेक्स निकाल सकते हैं। दोस्तों, मेरिट इंडेक्स निकालना इसलिए जरूरी है बिकॉज मेरिट इंडेक्स के को देखकर ही आपका एडमिशन होता है।
आपका जो एडमिशन्स होगा कॉलेजेस में वो मेरिट इंडेक्स, क्योंकि जो एडमिशन्स की जो क्राइटेरिया है वो मेरिट इंडेक्स पे है, एंट्रेंस पे नहीं है। तो जो आपका मेरिट इंडेक्स ऐसे ही इस कॉलेज वाले कैलकुलेट करेंगे, और जो जिसका भी मेरिट मेरिट इंडेक्स में हाईएस्ट आएगा उसका एडमिशन पहले होगा, फिर जिसका लोएस्ट आएगा धीरे धीरे एडमिशन उसका वैसे होते जाएगा। क्योंकि जो मेरिट लिस्ट आती है ना वो फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है हर एक कॉलेज का। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसी का नाम आएगा जिसका मेरिट इंडेक्स में मार्क्स सबसे ज़्यादा है, वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा। फिर जैसे जैसे मेरिट इंडेक्स कम होते जाएगा वो सेकंड और थर्ड का पार्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पे एडमिशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। WB सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक नहीं किए हो भाई, कर लो। उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने बनाया था अभी कल। यूट्यूब कम्युनिटी ने उसको डिलीट कर दिया बिकॉज मेरे ऑफिस मेंबर का नंबर वहाँ पे दिख रहा था, जीमेल अकाउंट दिख रहा था, तो यूट्यूब बोलता हमारे गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तो उसको डिलीट कर दिया। तो कोई बात नहीं, मैं उसको ब्लर करके दोबारा अपलोड कर दूंगा और उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड मैंने जितने वीडियो बनाए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स मैंने पिन कर दिया है। नीचे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिला है, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, उनके जो भी डाउट्स वगैरह हो रहे हैं एडमिशन रिलेटेड उनको हम लोग डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप बीकॉम जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहिएगा, आपसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती रहेगी। होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, रजिस्ट्रेशन तो करवा लिए है, प्रेफरेंस लिस्ट बना लिए हैं, लेकिन उनको पता नहीं था मेरिट इंडेक्स निकलेगा कैसे। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है ना।